जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 1 जून की सायंकाल 3:36 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि और अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 12 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। लगभग 42 दिनों का ये गोचर कई मामलों में धनु राशि के जातकों के लिए अति विशिष्ट है। पहला तो मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहा है। आप जानते हैं, जब कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहा होता है तो अपना उच्च का फल प्रदान करता है, उच्च के समान फल देता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि शनि देव की तीसरी वक्र दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो फलतः ज्वालामुखी योग या फिर विस्फोटक योग के नाम से इसको जाना जाता है। जब शनि और मंगल एक ही भाव पर विराजमान हो या फिर कहीं से दृष्टिगत उनका संबंध बन रहा हो, खासकर तीसरा, तो फिर ये विस्फोटक योग का निर्माण हो जाता है, जिसके कई दुष्परिणाम होते हैं। क्या धनुराशि के जातकों के लिए शनि की मंगल पर दृष्टि कोई खतरनाक संकेत कर रही है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो धनुराशि के जातकों के लिए मंगल द्वादश स्थान, द्वादशेश हैं और पंचमेश होकर पंचम स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। पहले तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में विराजमान हो रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि पर विराजमान हो रहे हैं। फलतः धनुराशि के जातकों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो गया। अब पंचमेश पंचम स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि पर जब बैठेगा तो शिक्षा और संतान का लाभ देगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो उच्च कोटि की शिक्षा, खासकर हायर एजुकेशन के सारे प्रयास आपके सफल होंगे और उसमें और अधिक सफलता प्राप्त होगी। यदि आप मेडिकल के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप MBBS हैं और MD या DM आदि के लिए प्रयास करना चाहते हैं, या फिर आप मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी हो या मिलिट्री सेवा में, पुलिस सेवा में, रक्षा सेवा में आप जाना चाहते हैं, जबरदस्त योग चल रहा है। और तीसरा क्षेत्र है लीगल फील्ड, अर्थात अगर आप वकील हैं, आप जज हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उस सब के लिए बहुत अच्छा योग चल रहा है। प्रयास करिए, आप अपने प्रयास की सीमा, अंतिम सीमा तक प्रयास को लेके जाइए, परिणाम आपके पक्ष में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल की ये शुभ गोचर के कारण। अच्छा, मंगल की हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है, ये मैंने बता दिया। प्रेम के लिए समय अच्छा नहीं है, क्रोध और अहंकार में वृद्धि हो रही है, तो लव रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है, संबंध टूट जाएगा या फिर इतने लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि कुछ समय तक आपका बोलचाल बंद हो जाए, आप ब्लॉक हो सकते हैं या आप ब्लॉक कर सकते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी दृष्टि आपके 8वें स्थान पर पड़ रही है। ये थोड़ा सा दृष्टि ठीक नहीं है, दुर्घटना का कारक बना रही है। तो धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा नेगेटिव संकेत ये आ रहा है कि दुर्घटना की एक संभावना बन रही है। आकस्मिक घटनाएं जो आपको विचलित कर दे, इसकी भी संभावना बन रही है। ससुराल पक्ष से भी कुछ बुरा समाचार प्राप्त हो सकता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है, लाभ मार्ग को प्रशस्त कर रही है। लाभ आपके लाभ में वृद्धि होगी। प्रमोशन आदि ड्यू था तो प्रमोशन कराते हुए दिख रहे हैं। इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है। कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी, उसके पूरे होने की सूचना आप तक पहुंच सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है, तो एक बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसे लोग जो विद्यार्जन के लिए, पढ़ाई के लिए आप फॉरेन जाना चाहते थे, समय बेहद अनुकूल है। 42 दिन का प्रयास करिए, परिणाम सफल होगा, आप अपने प्रयासों में सफल होंगे। दूसरी बात, यदि आप फॉरेन में जुड़ करके कोई नौकरी करते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं या करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, सबके लिए अच्छा समय है। मल्टीनेशनल MNCs वगैरह में काम करते हैं, मंगल बहुत अच्छा है। जमीन जायदाद आपको विदेश में खरीदवा सकते हैं, आप वहां के प्रॉपर्टी लैंड के आप ओनर हो सकते हैं। मंगल ऐसा शुभ योग बना करके गोचर करेंगे 12 जुलाई तक।
अब ये मंगल, इस मंगल पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा कि यदि आपके गर्भ में कोई बच्चा है, ऐसे धनुराशि के जातक जिनके गर्भ में बच्चा है, तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रह करके कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, उसको करिए। पहला क्या है? गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से लाल पुस्तिका में करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की संस्थाएं हर जगह मिलती हैं, वहां से गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लीजिए और उस पर लाल पेन से रोज 24-24 बार 3 बार दिन में लिखें, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम। आपका गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहेगा। तो शनि की दृष्टि से ये बचाव हो जाएगा। दूसरा, शनि की दृष्टि 3-11 का संबंध बना रही तो अधिकांश का लाभ ही कराएगी, नुकसान बहुत कम कराएगी। लगभग 80% लाभ ही कराएगी, लेकिन 20% का जो नुकसान है उसकी मैंने चर्चा कर दी है। यहां पर मंगल गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे, रेवती, भरणी और कृत्तिका। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, बुध गोचर कर रहे हैं आपके पहले तो 14 जून तक छठे स्थान पर गोचर करेंगे, जो ठीक नहीं है। जब बुध के नक्षत्र पर रहेंगे तो थोड़ा हो सकता है वाणी में कुछ विकार, कुछ दिक्कत हो सकती है, बुद्धि में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बन सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। निर्णय लेने में थोड़ी समस्या आ सकती है आपको। 14 जून के बाद जब यहाँ आ जाएंगे तो लाभ देने लगेंगे आपको। तो 1 जून से 14 जून के बीच में कोई बड़े निर्णय करने के पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह, जो लोग उस फील्ड में दक्ष हैं, उनकी सलाह आपके लिए अनिवार्य होगी। दूसरे, 14 जून के बाद जब आपके सप्तम आ जाएंगे तो कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे आप, तो शुरू करने के लिए बहुत उत्तम होगा। 14 जून से लेकर के 19 जून का इस समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। व्यापार व्यवसाय कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो बहुत बेहतर होगा। 19 जुलाई से 7 जुलाई तक भरणी नक्षत्र पर रहेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और 19 जून से मंगल शुक्र के नक्षत्र पर गोचर करेंगे और शुक्र यहां पर रहेंगे आपके सप्तम स्थान पर। फलतः सप्तम बैठ करके गृहस्थ जीवन में सुख शांति का वातावरण बनेगा। व्यापार व्यवसाय में सफलता दिला रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, और व्यक्तित्व को आप अपने निखारने का प्रयास करेंगे। सौंदर्य के प्रति आकर्षण आपका बढ़ेगा। काम भावना भी प्रदीप्त हो सकती है जब मंगल भरणी नक्षत्र पर आएंगे। हालांकि सुख संसाधनों से अपने घर को आप भरेंगे, आपके धन में वृद्धि भी हो रही है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं से आप अपने घर को भरेंगे, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में इजाफा होगा। 7 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सप्तम स्थान पर बैठेंगे, तो 7 जुलाई से दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट के संकेत दिख रहे हैं। मंगल जब सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे 7 जुलाई से, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सोच समझ करके शब्दों का इस्तेमाल करना है। प्रेम प्यार बना रहे, इसके लिए अपने अहंकार के लेवल को नीचे करके ही बात करें, घर में प्रवेश करें। तो ये रहा मंगल के गोचर का राशिफल। इसके फलादेश के में जो अंतिम चरण है वो है उपचार का। क्या उपाय करें जो तमाम समस्याएं आ रही हैं मंगल के इस गोचर से? उपाय एकमात्र, हनुमान चालीसा का पाठ खूब करिए। और दूसरा सर्वोत्तम उपाय आपको बता रहा हूं, वो है ब्लड का डोनेशन। यदि आपको मौका मिले, इस बीच ना मौका मिले तो भी अगर आपका स्वास्थ्य आपको सपोर्ट करता है, आपका स्वास्थ्य उस लायक है, तो रक्तदान जरूर करिए। रक्तदान करने से मंगल का ये जो शुभ परिणाम है ये 2 गुना हो जाएगा और अशुभ परिणाम समाप्त हो जाएगा। ऐसा उपाय है जो बहुत कम सुनते होंगे आप या ना सुनते होंगे, लेकिन ये उपाय हजारों लोगों पर मेरा अपनाया हुआ है। नीच का मंगल उच्च का फल देने लगता है इस उपाय से। ईंटों का डोनेशन भी, अगर कहीं मंदिर आदि बन रहा हो, किसी गरीब का घर बन रहा हो, उसमें ईंटों का डोनेशन भी आप करते हैं, ईंट का या सीमेंट का, वो भी आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगा। बस वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप वहां जय सिया राम लिखेंगे, यहां पहुंचेगा भगवान राम लला के श्री चरणों में, और यहाँ से श्री हनुमान जी का और रामलला का संयुक्त आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका कल्याण करेगा। वीडियो को लोगों तक, अपने लोगों तक खूब शेयर करिए। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो हार्दिक स्वागत है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र हाजिर होते हैं नए वीडियो नए विषय को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।